हेलो एवरीवन, हम हर रोज़ इस चैनल पर मिलते हैं एंड थोड़ा थोड़ा करके यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हुए आए। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब अपना प्रिपरेशन में थोड़ा आगे चलते हैं। दो और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट में, जो कि जूरिस्प्रूडेंस एंड फैमिली लॉ है। अब हम इन दोनों सब्जेक्ट्स में से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और जिससे भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं वो एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हम कुछ भी हो जाए उसमें से मार्क्स लूज आउट ना करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली लॉ में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड आते हैं। डोंट वरी, मैं एकदम सिंपल से स्टार्ट करूंगी एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ये 3 टर्म्स: फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड। अब इसको बिना रटे हम एक एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे एंड समझेंगे कि ये कैसे याद रख लें फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। देखो, आप हो पर्सन पी एंड इनके अब हैं एक मदर फादर। अब पर्सन पी का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मान लेते हैं इनके भाई बहन भी है, इनको बोल लेते हैं पी एक्स वाई। तो एक्स पी वाई को, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? भाई बहन, यानी कि सिबलिंग। अब इनका जेंडर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी हैं हम बोल देते हैं सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। एंड इनका कॉमन मदर और कॉमन फादर है, मदर एंड फादर सेम है। अगर ऐसा केस है तो इन लोगों को एक्स पी एंड वाई को हम बोलते हैं फुल ब्लड। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से फादर जो हैं उनको दूसरी शादी करनी पड़ती है, मदर के साथ डिवोर्स हो जाता है, मदर मर जाती हैं, जो भी हुआ हो। अब इन्होंने एक और शादी कर ली एंड हमारे पास अब एक और लेडी आ गई, मदर 1। अब इन दोनों के भी अब बच्चे होते हैं, उनको हम बोल देते हैं, मान लो बच्चा ए। ठीक है। अब ये बच्चा ए एक्स पी वाई, इन चारों में अगर आप कंपेयर करो तो एक ही कॉमन पर्सन है। कौन? फादर। जब बच्चों में, जब सिबलिंग्स में फादर कॉमन होता है, मदर कॉमन नहीं होती है। सिर्फ एक ही बंदा कॉमन होता है मदर फादर में, एंड वो फादर कॉमन होता है, उनको हम बोलते हैं हाफ ब्लड। अब तीसरी चीज, यहाँ पे मान लेते हैं फादर ने सेकेंड मैरिज नहीं की, मदर को करनी पड़ी। कि ऐसा केस भी हो सकता है ना, रियल लाइफ में भी होता है कि फादर मर गए या उनकी डिवोर्स हो गई, जो भी कारण हो, मदर ने दूसरी शादी की। ठीक है, वैलिड मैरिज है, दूसरी शादी इनकी वैलिड है। अब फिर से इनका एक बच्चा हो गया, अब इनको बोलते हैं बच्चा बी। अब इनके बीच में आप कंपेयर करो, अब ए को अलग रखो, इन चारों को कंपेयर करो, बी एक्स पी एंड वाई। इन चारों बच्चों में कौन कॉमन है? एक ही बंदा कॉमन है, मदर। सिर्फ मदर कॉमन है। दोनों पेरेंट्स में फादर्स अलग अलग है, सिर्फ मदर कॉमन है। अगर ऐसा होता है कि बच्चों में, सिबलिंग्स में सिर्फ मदर कॉमन होती है, हस्बैंड्स अलग अलग हैं, उनको बोलते हैं रिलेटेड बाय यूट्रिन ब्लड। यूट्रिन माने वूम्ब जो बोलते हैं, यूट्रस से ये वर्ड आया है, तो ये डिनोट करता है कि मदर कॉमन है इनके बीच में। तो हम क्या याद रखेंगे? फुल ब्लड यानी मदर फादर बोथ आर सेम। हाफ ब्लड मतलब ओनली फादर इज सेम, मदर अलग है, सिर्फ फादर कॉमन है बच्चों में। फिर ऑल्टरनेट चीज ये होती है यूट्रिन ब्लड, जहां पर फादर अलग है, मदर सेम टू सेम है। हम ये सब वैसे लिखा कहाँ है? ये सब आपका लिखा गया है हिंदू मैरिज एक्ट, HMA, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा गया है। सेक्शन 3C बोलता है फुल ब्लड के बारे में, वही बोलता है हाफ ब्लड के बारे में भी। यूट्रिन ब्लड को 3D में डिफाइन किया गया है। तो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है वो बच्चे फुल ब्लड के हैं, हाफ ब्लड के हैं, यूट्रिन ब्लड के हैं। फिर प्रोविजंस भी आ सकते हैं, 3C में क्या लिखा है, 3D में क्या लिखा है। हम डिस्कस कर रहे हैं ये टर्म्स हिंदू मैरिज एक्ट के डेफिनेशन से। तो थोड़ा क्वेश्चंस भी देख लें। ये रहा, 2 persons are said to be related to each other by what relation? वो पूछ रहे हैं कौन सा रिलेशनशिप है। अगर वो आए डिसेंडेंट
मतलब वो आए फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रेस बट डिफरेंट हस्बैंड्स। यहाँ पे एंसेस्ट्रेस का मतलब है कॉमन फीमेल, आप ऐसे मान सकते, एंसेस्ट्रेस मतलब कॉमन फीमेल। तो फीमेल कॉमन है पर हस्बैंड्स अलग हैं, तो मदर जो होंगी वो कॉमन होंगी, फादर्स जो हैं वो अलग हैं। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, यूटरिन ब्लड का रिलेशनशिप बोलते हैं। अब इसको ऑल्टरनेट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था यूजीसी नेट का, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये तो काफ़ी सिंपल है। इतना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको बहुत पढ़ के 2 या 3 नंबर लाने पड़ेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर यही पूछ रहे पर्सन्स डिसेंडेड, पर्सन्स आए हैं नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइव्स। तो यहाँ पे फीमेल जो हैं वो अलग हैं, वो दे आर डिफरेंट, बट कॉमन इज वन मेल, मेल पर्सन जो है वो कॉमन है, यानी कि फादर जो है वो कॉमन है। तो जब फादर कॉमन होते हैं उसको बोलते हैं हाफ ब्लड। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। कल मिलते हैं और टर्म्स फैमिली लॉ को डिस्कस करने के लिए।